ये बीजेपी नेता जितिन प्रसाद आज हरदोई के दौरे पर जाएंगे। सुबह 11:10 पर हरदोई पहुंचेंगे जितिन प्रसाद। लखनऊ से शाहजहांपुर जाते समय हरदोई में रुकेंगे जितिन प्रसाद। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद आज पहली बार हरदोई के दौरे पर जाएंगे। हालांकि वो लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस बीच हरदोई आएगा और हरदोई जाकर वो कुछ समय बिताएंगे, जहां ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, आम लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह 11:10 पर हरदोई जितिन प्रसाद पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद का हरदोई का यह पहला दौरा है। हालांकि वो लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए निकलेंगे, लेकिन इस बीच हरदोई कुछ समय बिताएंगे, जहां तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण आज के इस दौरे को माना जा रहा है। प्रणवीर पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणवीर, आज जितिन प्रसाद हरदोई के दौरे पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनका यह पहला दौरा है, कई मायनों में से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। देखिए मीनाक्षी, जितिन प्रसाद को जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, कहीं ना कहीं उनका एक टारगेट सेट है कि जितिन प्रसाद से किस किस मुद्दों पर जा करके और जनता के बीच में इनको पहुंचाना है और कैसे जनता को इनको प्रलोभन दे करके अपने पास चित कर लेकर के आना है और क्या जिम्मेदारी जितिन प्रसाद निभा सकते हैं। कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उनको एक बड़ा चेहरा था। उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जिस तरीके से उनका अब दौरे का कार्यक्रम शुरू हुआ, हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा फिक्स कार्यक्रम दौरा नहीं है। शाहजहांपुर जा रहे थे, उसी में हरदोई में रुकेंगे ये और रुक करके वहाँ के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ पदाधिकारी है, उनके साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन अब 2022 का चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है और ऐसे में किन किन जातिगत राजनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने अपने विधायकों को, मंत्रियों को समीकरण के अनुसार वहां पर भेज रही है, क्षेत्र में भेज रही है कि किस क्षेत्र में भेजने पर कौन से नेता का क्या असर पड़ेगा, वो इस पे बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जब पदाधिकारी को भी पद दिया गया तो उसमें भी जातिगत समीकरण बहुत ध्यान में रखा गया। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जातिगत असर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब आगे वाला चुनाव, आने वाला जो चुनाव है ब्लॉक प्रमुखी का, चेयरमैन का, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही समीकरण के साथ लोगों को, बड़े बड़े नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हम बिल्कुल प्रणवीर, अब तक मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद का ये पहला दौरा है गोंडा का, हरदोई का। लेकिन इससे पहले जब वो जाते थे कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर या नेता के तौर पर जाते थे। लेकिन इस बार जब वो लोगों के बीच होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर होंगे, साथ ही उनके विकास कार्यों को गिनाने की जिम्मेदारी इस बार उन पर भी होगी। मीनाक्षी, एक चीज देख लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद ज्वाइन किए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, तो उनका जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भव्य स्वागत किया है, एयरपोर्ट से लेकर के और बीजेपी दफ्तर तक जिस तरीके से स्वागत किया है और जितने बड़े बड़े मंत्री नेता उनके स्वागत में लगे, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। क्योंकि जितिन प्रसाद के लिए इस तरीके से भव्य स्वागत होगी भारतीय जनता पार्टी में, ये कहीं ना कहीं कई मायने इससे देखे जा सकते हैं, कई तरीके से इसको देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद को वापस भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आने की खुशी में इस तरीके से स्वागत किया। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नहीं स्वागत होता है, उससे बेहतर स्वागत जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। एयरपोर्ट से लेकर के और लखनऊ के कार्यालय, जो प्रदेश कार्यालय है, वहां तक पूरा जाम लग गया। पूरी नारेबाजी के साथ, पूरा माल्यार्पण के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही कई मायने में महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह का भव्य स्वागत किया गया हरदोई में, वैसे उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रणवीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता हरदोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक, हरदोई में क्या माहौल है, किस तरह की हलचल देखी जा रही है जितिन प्रसाद के वहां पहुंचने से पहले? जी मीनाक्षी, बता दें कि हरदोई में जब से या कल शाम को एक प्रोग्राम आया, जितिन प्रसाद शाहजहांपुर जाएंगे और लखनऊ होते हुए, तो काफी जोश यहाँ पे कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। खास तौर से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उनके जो अनुयायी हैं, जो कि शाहजहांपुर जनपद जो है हरदोई से लगी हुई सीमा है उसकी, और थोड़ी ही दूरी पर है जी। तो अगर देखा जाए तो इनके परिवार से काफी संबंध यहाँ के हरदोई के जनता के रहे हैं। तो ये खुशी की लहर है और जगह जगह पर इनका स्वागत, जब लखनऊ से हरदोई तक, इलाहाबाद तक पहुंचेंगे तो कम से कम नहीं तो 20 या 25 जगह पर इसका स्वागत किया जाएगा। और
कार्यकर्ताओं में इस तरीके का जोश देखा जा रहा है क्योंकि एक ब्राह्मण नेता के चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं, तो काफी संख्या में इनके अनुयायी यहाँ पर मौजूद। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के जो नेता पूर्व में रहे उसमें से एक जो यहाँ के हरदोई के कांग्रेस सेवा के जिला अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कांग्रेस में काफी टूट होगी हरदोई में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि अपने वोट बैंक को मजबूत करने का। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में दीपक नए सदस्य हैं जितिन प्रसाद और पहली बार हरदोई आ रहे हैं। अब तक वो जब वहां हरदोई आते थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है उनसे मिलने के लिए? जी उत्साह काफी, क्योंकि अब हमने आपको पहले ये बात बताई है कि शाहजहांपुर से हरदोई की दूरी बहुत ही कम है, तो इनके परिवार से यहाँ पे जो राजनीतिक दल है उनका काफी लगाव रहा है, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे सपा के रहे हो, चाहे भाजपा के रहे हो, तो एक अंदरूनी लगाव उनके बीच में रहा है। और ताकि हरदोई के तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके पिताजी से जुड़े रहे और तो वो भी इस तरीके से यहाँ हरदोई में देखे, इसीलिए माहौल इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं में जोश है, खुशी है, वो भी देखते ही बन रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये मैंने बताई आपको पहले भी कि एक ब्राह्मण चेहरा है ये, तो क्योंकि भाजपा का बीच में आरोप लग रहे थे कि भाजपा से ब्राह्मण छिटक रहा है, तो इसके लिए ये भाजपा के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ब्राह्मण भी काफी जुड़ रहा है और जगह जगह तो स्वागत भी जो लोग किए जा रहे हैं उनमें काफी संख्या में यही लोग होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद का ये पहला दौरा हरदोई का होने वाला है। वो लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए निकलेंगे, लेकिन इस बीच वो हरदोई जाएंगे जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है, क्योंकि नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी में है और ऐसे में अब जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत होगी। और इसके बाद जिस तरह से वहां अब भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 साल के जो काम हैं वो गिनाने की, वो उसके बारे में लोगों तक बताने की, पहुंचाने की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद पर भी है। देखिए, पिछले दिनों जब जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब उनकी ओर से कहा भी गया था कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रगतिशील काम कर रही है, प्रगति का काम कर रही है और मैं भी इसका पात्र बनना चाहता हूं, इसका हिस्सा बनना चाहता हूं और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले हरदोई का उनका यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।